हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम फिर से आ चुके हैं एक नए सेशन के लिए और आप सभी भी जुड़ जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं और जो बच्चे आज नए हैं उनको भी पता चल जाए। देखो बच्चों, जो पहले से कर रहे हैं उनको तो सभी को पता है, लेकिन जो आज नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे जैसे पढ़ रहे हो, आप नीट के लिए और मेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स आपके लिए मेन सब्जेक्ट है। और वहाँ पे मेन ये होता है कि आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लासरूम में नहीं करा पाते, भाई नहीं टाइम होता है इतना कि वो क्लासरूम में इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। तो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक चैप्टर में से 100 क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं बेस्ट 100 क्वेश्चन की ये सीरीज है पूरी, जिसमें कि हम 12th के ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुके हैं। 5th वाले चैप्टर पे हम फिलहाल हैं, 12th का जो चैप्टर है, और ये 5th चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और उसमें से हमने 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और टॉपिक नंबर 2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले जो टॉपिक हमने कराया था उसके 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको ये भी फायदा है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलती है और साथ में पुराने जेई के और नीट के क्वेश्चन भी आपको पुराने 5 साल के करा दिए जाते हैं और जेई के क्वेश्चन भी करा दिए जाते हैं, जेई मेंस वाले। ठीक है, एडवांस वाले मैं इसमें नहीं कराता, ताकि क्योंकि ये सीरीज कॉन्सेंट्रेटेड है जेई मेंस के लिए और नीट के लिए। हाँ, जो बच्चे 12th में हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में आजकल बढ़िया न्यूमेरिकल्स आने लगे, तो वो भी इसको कर सकते हैं। चलो करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, शुरुआत करते हैं। चलो जी, तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या था, पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो आपने पढ़ा था क्लासरूम में वो थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं, वो फॉर्मूले रिवाइज करा दूं, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, जिस पर ये बेस्ड है, ये मतलब जिस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है, वो है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल वो मतलब मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो ठीक है, जैसे निकल, कोबाल्ट और आपका आयरन वगैरह सबको मैग्नेट बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम और आपका कॉपर वगैरह, इनको भी मैग्नेट बना सकते हैं हम, लेकिन ये इतने पावरफुल मैग्नेट नहीं बनते। तो जो भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर सकता है उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। कोई भी मटेरियल हो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती, अभी नहीं है, मान लो ये प्लास्टिक का पेन है और ये थोड़ी देर में, अभी तो प्लास्टिक का है, थोड़ी देर में अभी मैग्नेट नहीं है ये, और अगर ये इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए तो तब इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, और अगर ना आ पाए तो फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसको आप मैग्नेट बना सकते हो। चल आगे बढ़ो। अब मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहां पे दी गई हैं, और इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। इन सारी टर्म्स की जरूरत हमें पड़ती है इस टॉपिक में, तो ये सारे टर्म्स मैं एक बार याद दिला देता हूं, इनके फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं। चलो जी, सबसे पहला मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। देखो मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये वो मटेरियल है जिसको हमें मैग्नेट बनाना है। बनाते कैसे हैं मैग्नेट, तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो। ये बाहर जो फील्ड लगाओगे आप, इसको बोलोगे आप एक्सटर्नल फील्ड। इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तो इस मैग्नेट के अंदर एक फील्ड पैदा हो जाएगा। पहले नहीं था, याद रखो, ये पहले से मैग्नेट नहीं है। जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे बच्चों, तब इसके अंदर एक फील्ड पैदा होगा, उसको कहते हैं, अब ये मैग्नेटाइज हो गया। ये तो अंदर वाले फील्ड को मैं बी इन लिख रहा हूं, इनका मतलब है इनसाइड, और बाहर वाले फील्ड को मैं बी एक्सटर्नल लिख रहा हूं, मतलब आउटसाइड। ठीक,
तो बाहर वाले फील्ड की इंटेंसिटी को जो बताता है वो होता है H। और उसे कैसे निकालते हैं? तो अगर हमें H निकालना है तो बाहर वाले फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, ये पहला फॉर्मूला। ठीक, फिर इसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन B। मैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल, जो आपका B है, यहां पे हम B इस मैग्नेट के अंदर का नेट फील्ड लेंगे। नेट फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेट के अंदर का नेट फील्ड होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो मैग्नेट के अंदर का जो ये फील्ड होता है, कंप्लीट फील्ड, उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट बनाने की प्रक्रिया होती है, वो उसका फिनोमिना होता है, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जब मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगी, तो इसके अंदर का जो फील्ड होगा उसको मैग्नेटिक यहाँ पे बी लिखा हुआ है मैंने, उसके अंदर का टोटल फील्ड। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो टोटल फील्ड है मैग्नेट के अंदर का, अच्छा मैग्नेट के अंदर टोटल फील्ड कितना है? एक तो इसके अंदर पैदा हुआ बी इनसाइड, और एक बाहर लगा हुआ है बी आउटसाइड, मतलब एक्सटर्नल। तो मैग्नेट के अंदर दोनों होते हैं, क्योंकि जो बाहर लगा हुआ है वो तो सारे में फैला हुआ है ही, और मैग्नेट के अंदर जो पैदा हो गया वो भी हो गया। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल फील्ड आ जाएगा। तो बाहर वाला फील्ड प्लस अंदर वाला फील्ड दोनों को ऐड कर देते हैं तो नेट फील्ड आ जाता है। उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से पैदा होने वाला, जनरेट होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला फील्ड कहा जाता है बी टोटल। यहाँ पे इस बी की वही वाली बात कही गई है। वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी चीज को मैग्नेट बनाया जाता है या जा सकता है। फिर आता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अच्छा, इधर से ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब मैग्नेट कोई बनती है तो उसके जो अंदर का फील्ड होता है बी इनसाइड, ठीक है, अगर उसको हम म्यू नॉट से डिवाइड कर दें, म्यू नॉट से डिवाइड कर दें, तो उसकी अंदर के पैदा होने वाले फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाती है, उसकी तीव्रता मिल जाती है। तो वो कहलाती है बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। तो इसे आई कहते हैं। तो ध्यान दो, अगर बाहर के फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो बाहर के फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी, वो है एच, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और अंदर का जो फील्ड पैदा हुआ, अंदर का जो फील्ड पैदा हुआ, उसे अगर आप म्यू नॉट से डिवाइड करोगे, म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो अंदर के फील्ड की तीव्रता मिल जाएगी आपको, अंदर के फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, जिसको बोलोगे आप इंटेंसिटी ऑफ, इंटरसिटी नहीं है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन बता ही दिया मैंने। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? अगला फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये हो गया एच का, एक फॉर्मूला ये हो गया आई का। ठीक है, टोटल फील्ड का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें टोटल फील्ड निकालना है मैग्नेट के अंदर का, तो हम उस मैग्नेट का जो मटेरियल है उसकी म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है? अच्छा, म्यू नोट क्या होता है? याद करो, म्यू नोट क्या होता था? अरे यार, अब तक इतना चैप्टर पढ़ के आए हो, आपके याद होगा। तो जैसे म्यू नोट है उसी तरीके से अब म्यू नोट तो होता था परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और म्यू होता है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो अगर मैं ऐसे करूं कि इस मैग्नेट की जो परमिबिलिटी है म्यू, एयर की परमिबिलिटी तो होती है या वैक्यूम की परमिबिलिटी तो होती है म्यू नॉट, और उसकी मल्टीप्लाई एच से कर दूं तो आ जाता है बाहर का फील्ड। और अगर मीडियम की परमिबिलिटी से एच की मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके अंदर का टोटल फील्ड आ जाता है, टोटल मैग्नेट के अंदर का टोटल फील्ड। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आएगा आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूले अभी तक के उसमें एच का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं बी एक्सटर्नल अपॉन में म्यू नॉट। फिर आई का फॉर्मूला आ गया बी इंटरनल अपॉन में म्यू नॉट, और बी का फॉर्मूला आ गया टोटल अंदर का फील्ड प्लस
बाहर का फील्ड बी एक्सटर्नल, इसे सॉल्व करके आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, टोटल फील्ड की वैल्यू म्यू एच। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये म्यू एच के बराबर भी आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो म्यू है ही, ये परमिबिलिटी मीडियम की परमिबिलिटी होती है। चलो इसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखो वैक्यूम की परमिबिलिटी म्यू नॉट होती है। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर। और म्यू होती है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिबिलिटी। तो ये मीडियम की परमिबिलिटी है म्यू। अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो म्यू इक्वल्स होता है म्यू आर इंटू में म्यू नॉट। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने क्लासरूम में। जहां म्यू आर तो क्या था? रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है वैक्यूम की परमिबिलिटी। परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ठीक है, और म्यू क्या बन गया? मीडियम की परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। चलो जी आगे बढ़ो। फिर इसके बाद रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी आई गई म्यू आर, ये आ गई। इसके फॉर्मूला लिखोगे तो म्यू अपॉन में म्यू नॉट ले जाओगे यहाँ से, म्यू आर की वैल्यू म्यू अपॉन में म्यू नॉट भी आप कह सकते हो। ठीक है, एक चीज रह गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये रह गई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चाई की वैल्यू, चाई बोलते हैं इसको, काई बोलते हैं, काई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो काई की जो वैल्यू होती है, काई एम ऐसे लिखा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये बेसिकली आई और एच का रेशो होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, आई और एच का रेशो। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का रेशो होती है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और क्या बचा? रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। तो काई एम की जो वैल्यू होगी 1 प्लस म्यू आर के इक्वल होती है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, म्यू आर की जो वैल्यू होगी 1 प्लस काई के इक्वल होती है, ये होती है। तो ये सब फॉर्मूले आपने अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं, कर लो इनको नोट। ये सारे फॉर्मूले वैसे तो आपने लिख रखे होंगे, मतलब क्लासरूम में पढ़े होंगे सारे फॉर्मूले, फिर भी एक बार इनको सारों को लिख लो। ये सब फॉर्मूले बार बार यूज करूंगा मैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है थ्योरी पढ़ाया करो, थ्योरी। अरे भाई थ्योरी तो आपने क्लासरूम में पढ़ भी ली, वहाँ पे जो नहीं हो पाता है वो है बहुत सारे सवाल। सवाल यहाँ बैठ के करो। आप थ्योरी वहाँ पे पढ़ रहे हो, क्यों थ्योरी को बार बार पढ़ना? थ्योरी को बार बार पढ़ोगे टाइम खराब करोगे अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, करते हैं जरा इस सवाल को। द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इन ए मटीरियल आर फाउंड टू बी 1.6 टेस्ला एंड 1000 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी छाई एम, काई एम, छाई एम, कुछ भी कह लो, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो आसान सा क्वेश्चन है, करेंगे कैसे? पहले लिख लेंगे जो जो चीजें हमें दी हुई है। चलो क्या क्या दिया है? ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? जो बाहर फील्ड लगा होता है उसकी इंटेंसिटी को एच कहते हैं। और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बाहर जो फील्ड है बी एक्सटर्नल, और उसको म्यू नॉट से कर दो डिवाइड। ठीक है, एक मटेरियल रखा है, उसमें कहा है, देखो इन्होंने खुद, द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इन ए मटेरियल, मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल के अंदर तो जब वो फील्ड देगा
तो आपको पता है मटेरियल के अंदर दो तरीके का फील्ड होता है, एक तो वो फील्ड जो उसके अंदर बाहर की वजह से है और एक जो उसके अंदर पैदा हो गया। तो टोटल फील्ड होता है बी टोटल। तो अंदर का फील्ड हो गया बी टोटल, वो हमको दिया हुआ है बी टोटल। कितना होता है बी टोटल? अंदर का फील्ड, इनसाइड फील्ड और प्लस जो बाहर पैदा हुआ, मतलब जो बाहर था और जो अंदर पैदा हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो तो बी टोटल कहते हैं इसको। चलो बी टोटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बड़ा आसान है। बी इनसाइड की वैल्यू होती है जो अंदर पैदा हुआ फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है, अभी लिखवा के आया मैं आपको, म्यू नॉट आई। और जो बाहर फील्ड लगा होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एच। दोनों को रख दो उठा के, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। म्यू नॉट ले लो कॉमन, आई प्लस एच आ जाएगा। अब म्यू नॉट आई प्लस एच, तो काई की वैल्यू होती है आई अपॉन एच, तो यहाँ से आई की वैल्यू काई एच उठाओ और यहाँ रख दो, तो काई एच प्लस एच, तो ये एच को कॉमन ले लो तो म्यू नॉट काई प्लस 1 एच को ले लो बाहर, बी टोटल ये था। अब ये जो बी टोटल अंदर का फॉर्मूला है ये बन गया, इस पूरे को म्यू कहते हैं, म्यू, ये म्यू की वैल्यू है तो म्यू एच। तो ये मैंने बताया भी था आपको अभी पिछले उस पर मैंने अब आपको खोल के बता दिया ये कैसे आता है। तो एक तो म्यू की वैल्यू ये पूरी वैल्यू म्यू की होती है। म्यू क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट 1 प्लस काई, ये होता है। ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। चलो जो दिया है उसे लिख लिया। क्या क्या दिया है? अंदर का टोटल फील्ड बी टोटल दिया है 1.6 टेस्ला, ओके। एंड एच की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू दी है 1000 एम्पियर पर मीटर, ओके। डिटरमाइन द रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर बताना है, ओके। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम बताना है। ये दोनों चीज वो हैं जो हमें बतानी है। ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। पहले आप इसे इस वाले पोर्शन को नोट कर लो, ये तो आपने लिख भी रखा है, ठीक है। तो अब बताना शुरू करते हैं। चलो जी, अब यहां से सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है म्यू आर की। म्यू आर कैसे निकल सकता है? म्यू आर होता है, देखो जब आप फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे तो जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाए उसे कैलकुलेट करते जाओ। पहले म्यू आर कैलकुलेट अगर करना है और काई एम कैलकुलेट करना है तो इनके फॉर्मूले देखते चले जाओ। तो सबसे पहले म्यू आर को अगर सोचूं तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट। अब म्यू नॉट तो फिक्स होता है, उसको तो एक फिक्स वैल्यू है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, पर म्यू कहां से लाऊं? तो अब मेरे सामने देखो, सबसे पहले यहां से मुझे पता चला था कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले मुझे पता चला था कि म्यू आर मेरे पास निकालना है, तो मैंने म्यू आर का फॉर्मूला लगाया। म्यू आर के फॉर्मूले में अब चेक करो कि क्या चीज मेरे पास है क्या नहीं है। तो मेरे पास ये तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो अब इसे निकालो पहले, तभी तो यहां रखोगे इसे। तो अब साइड में पहले म्यू निकाल लो। तो म्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो म्यू का फॉर्मूला, अब आपने टोटल फील्ड दे रखा, अब यहां से सोचो जो चीज दी है उससे निकालना है। तो टोटल फील्ड दे रखा है, तो टोटल फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू और इनटू में एच। तो अगर मैं यहां से म्यू की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी बी टोटल और अपॉन में एच। बी टोटल की वैल्यू कितनी है? 1.6 अपॉन में एच की वैल्यू हो गई 1000, ये ऊपर चला जाएगा तो 1.6 10 टू द पावर -3, डेट इज म्यू। लो जी, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब ये जो म्यू की वैल्यू आई है इसको उठाएं और यहां रखें, जो चीज नहीं थी देखो आ गई। अब इसकी वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इससे म्यू आर पता चल जाएगा। तो पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 4 से इसको काट दो, 4 आ गया, 10 0.4 ये बच गया ऊपर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर, इससे कटेगा तो +4 हो जाएगा, +4
और अपॉन में पाई इंटू में 10, एक और पावर कट जाएगी, 3 बच जाएगा यहाँ पावर। तो एक तरीके से आ गया 4, 3 पावर बची यहाँ, तो 4000 अपॉन में पाई, ये आ गया भाई आंसर। ये म्यू आर की वैल्यू आ गई। और सॉल्व करना चाहते हो पाई की वैल्यू रख लो। चलो म्यू आर तो आ गया। अब बात करो काई एम की, ये भी निकल आएगा क्योंकि म्यू आर का और काई एम का रिलेशन क्या होता था, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये होता है। तो काई की वैल्यू निकाल लो, म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कितना है 4000 अपॉन में पाई और माइनस में 1। लो जी, बस इसका एलसीएम ले लो, काई की वैल्यू भी आ गई और म्यू आर की वैल्यू भी आ गई। इसे सॉल्व करके देख लो जरा, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट कितना बैठेगा ये। इसे सॉल्व कर लेते हैं। म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 4000 अपॉन पाई। तो भाई साहब 4000 अपॉन में 3.14, तो ये आ गई अप्रोक्स 1273.9 कैलोरीज को। अप्रोक्स में पूरी 1274 लिख लेता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अप्रोक्स ही आ रही है और इसमें से 1 कम, तो 1 कम हो जाएगा तो 1273। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, दोनों वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए। नोट कर लो और क्वेश्चन कर लिया हो तो आगे बढ़ो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, करते हैं शुरू। क्या दिया है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ए सोलेनोइड ऑफ 600 टन्स पर मीटर। सोलेनोइड के अंदर के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 600 टर्न्स पर मीटर। ओके, इज कैरिंग ए करंट आई इक्वल्स टू दिया है 4 एम्पियर। इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन विद रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, ये एक आयरन की रोड है जिसके ऊपर हमने इस वायर को लपेट के सोलेनोइड बनाया है, वायर को लपेट के सोलेनोइड बनाया है। ठीक है जी, विद इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 5000। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है म्यू आर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं आई की वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अच्छा मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच होती है, तो एच की वैल्यू बतानी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू बतानी है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, अंदर का टोटल फील्ड बताना है कोर के अंदर का। ये 3 चीजें बतानी। देखो 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 देखो, पहले समझो जरा। देखो एक बात सुनो, ठीक है ये चीज निकाल लेंगे। एच क्या होता है, बाहर से जो लगा हुआ फील्ड है। अब वो बाहर से लगा हुआ फील्ड किसका होगा, वायर का। देखो वायर ऐसे लपेट रखी है आपने, सोलेनोइड बना रखा है इसका। जब इसमें करंट चलाओगे तो इस सोलेनोइड के अंदर, अभी मैं इसमें सिर्फ सोलेनोइड बनाया, लेकिन जो अंदर से ये रॉड डाल रखी है आपने, आयरन की रॉड, मैं इसको डालता नहीं हूँ, अभी पहले मैंने बाहर निकाल ली है रॉड। अब मैंने इसको करंट दिया, करंट दिया तो करंट देते ही ये जो सोलेनोइड है ये क्या बन जाएगी, मैग्नेट। इसके अंदर लाइनें चलने लगेगी। इसके अंदर का जो फील्ड होगा बी, वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा एक्सटर्नल फील्ड का। आप याद करो ना, एक फील्ड लगाया जाता है उसे कहते हो एक्सटर्नल फील्ड, और उसके अंदर मटेरियल को रखा जाता है, तो मटेरियल रख दिया। ऐसे ही यहां पे हो रहा है, पहले वायर है, वायर की वजह से फील्ड लग गया, तो वो तो फील्ड हो गया एक्सटर्नल फील्ड, और उसके अंदर मटेरियल रख दिया। क्या मटेरियल रख दिया, इसके अंदर रोड हमने घुसा दी, इसके अंदर रोड इंसर्ट कर दी जो आयरन की रोड है।
तो आयरन की रोड तो किसका काम कर रही है? मैग्नेटिक मटेरियल का, वो तो मैग्नेट बनेगी। ठीक है, सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो बी एक्सटर्नल का काम करेगा, एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा। ठीक है, तो बी एक्सटर्नल का काम तो कौन कर रहा है? सोलेनोइड से पैदा होने वाला फील्ड। अब सोलेनोइड से फील्ड कितना होता है? तो सोलेनोइड की एक्सिस पे फील्ड जो होता है, उसके अंदर का जो फील्ड होता है लगभग यूनिफॉर्म होता है। कितना? म्यू नॉट एन आई, ये होता है। अभी मैंने आयरन की रोड इसके अंदर नहीं डाली, अभी बाद में डालेंगे। पहले मैं ये देख रहा हूं कि सोलेनोइड बना हुआ है, तो उसके अंदर जैसे ही हम करंट चलाएंगे तो उसके अंदर कितना फील्ड पैदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या एक्सटर्नल फील्ड से ही एच निकाला जाता है? क्योंकि एच का फॉर्मूला होता है बी एक्सटर्नल अपॉन में म्यू नॉट। बिल्कुल ठीक। तो एक्सटर्नल फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ये एन आई आ गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे 600 टर्न्स पर मीटर, इनटू में आई करंट। करंट कितना है? 4 एम्पियर। ये आ गया 2400। ये एच की वैल्यू आ गई, ये एच की वैल्यू आ गई हमारी, एम्पियर पर मीटर। यही तो होती है एच की वैल्यू, एम्पियर पर मीटर। इतने 2400 एम्पियर पर मीटर। बोलो ठीक है कि नहीं? अब ये तो हो गई एच की वैल्यू, और क्या निकालना था? आई। आई क्या होता है? अब मैं इसके अंदर डाल देता हूं आयरन की रोड। जैसे ही आयरन की रोड इसके अंदर डालोगे वो बन जाएगी मैग्नेट। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेट बनते ही उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी निकालनी है आई। वो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ वो टोटल नहीं होता, टोटल होता है दोनों को ऐड करके। देखो, ये आपने आयरन की रोड इसके अंदर डाली, अब बाहर का जो फील्ड लगा हुआ है बी एक्सटर्नल, वो तो अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर पैदा हुआ वो है बी इंटरनल, और बी एक्सटर्नल दोनों को ऐड कर दो तो टोटल फील्ड आ जाएगा बी टोटल। ठीक है, तो हमें यहां पे आई निकालना है, मतलब अंदर जो फील्ड पैदा हुआ उसकी इंटेंसिटी निकालनी है, जो अंदर फील्ड पैदा हुआ। तो आई, अब आई का फॉर्मूला, अब एच है हमारे पास। ठीक है, और क्या है? और कुछ नहीं है। एच तो निकाल लिया हमने, हमें आई निकालना है। अच्छा, म्यू आर है, म्यू आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं। एच से आई को बनाने के लिए क्या करेंगे? एच और आई में एक रिलेशन होता है, काई इक्वल्स टू आई अपॉन एच, ये होता है। अगर मुझे आई निकालना है तो काई इंटू में एच कर सकता हूं मैं। ठीक है, काई को लिख सकते हैं, काई का फॉर्मूला था आपके पास म्यू आर की टर्म्स में। म्यू आर का फॉर्मूला होता था 1 प्लस काई। अगर आपको म्यू आर पता है तो काई निकाल सकते हो म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कितना है यहाँ पे? म्यू आर की वैल्यू है 5000 और माइनस में 1, तो 4999, ये बच गया। तो उठाओ यहां रखो, काई की वैल्यू 4999 इंटू में एच की वैल्यू 2400, और इसके अंदर ये आई की वैल्यू आ चुकी है, और अप्रोक्स कितनी बैठेगी ये, इसे करके देख लेते हैं। 4999 मल्टीप्लाई 2400, तो 1199760। इसको आप ले सकते हो 1.2 इंटू 10⁷ आई की वैल्यू ये ले सकते हो, एम्पियर पर मीटर। लो जी, ये आई की वैल्यू ली जाएगी अप्रोक्स में। ठीक है, अप्रोक्स में लिख दिया मैंने, वैसे एग्जैक्ट ये है आई की वैल्यू। चलो, और कुछ पूछा था? वही फॉर्मूले सारे घुमा फिरा के यूज होने हैं। बी टोटल, अंदर का टोटल फील्ड, तो अंदर का टोटल फील्ड, अंदर का टोटल फील्ड, बाहर का फील्ड और
अंदर के फील्ड को ऐड करके मिल जाएगा। या एक काम करो, म्यू आर की वैल्यू तो है, अंदर का टोटल फील्ड का फॉर्मूला होता है बी टोटल म्यू इंटू में एच। म्यू तो है नहीं सर हमारे पास, अच्छा म्यू है क्यों नहीं, म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो उठा के वही रख दो, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। म्यू आर है कितना है, म्यू आर कितना था, म्यू आर कितना था रिलेटिव परमिट 5000। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एच 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 कहाँ, ये रहा 2400। अंदर का फील्ड जरा करके देख लेते हैं इसको भी। देखो 3 और 2 5, 5 जीरो इससे गायब हो गई, -2 बचा यहाँ। फिर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ गया 1507.2 10 टू द पावर -2। ये सब की मल्टीप्लाई कर ली मैंने, अप्रोक्स में कितना आ गया, ये आ गया 15.07 टेस्ला। लो जी ये आपका आंसर हो गया, इतना फील्ड इसके अंदर होगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नोट कर लो आप। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जरा पढ़ते हैं क्या दिया है। ए सोलेनोइड हैविंग 5000 टर्न्स पर मीटर, एन की वैल्यू 5000 टर्न्स पर मीटर, ओके। कैरीज ए करंट आई करंट कितना है इसके अंदर, 2 एम्पियर का, ओके। एन एल्यूमिनियम रिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन इनसाइड द सोलेनोइड प्रोवाइड्स द कोर। मतलब सीधी सी बात है, इस सोलेनोइड के अंदर हमने एल्यूमिनियम की कोर बना दी, इस तरह से एल्यूमिनियम की कोर बना दी, ठीक है। इफ मैग्नेटाइजेशन इज आई दे रखा है पहला सवाल, आई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर पर मीटर। फाइंड द ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू पूछी है, और ये 300 केल्विन पर सब कुछ हो रहा है ए पार्ट में, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। काई की वैल्यू पूछो, बहुत आसान है। सबसे पहले एच निकाल लो इसका। सोलेनोइड के अंदर करंट जब चलेगा तो उसके अंदर फील्ड पैदा होगा, उस फील्ड को माना जाएगा एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने पिछले सवाल में किया था, ये एक्सटर्नल फील्ड माना था, तो वहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एक्सटर्नल फील्ड ये होता है, फिर उसको एक्सटर्नल फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट करते हैं, एच का फॉर्मूला आ जाता है एन आई। ये आप सोलेनोइड में डायरेक्ट याद कर लो, जब भी सोलेनोइड का केस होगा तो उसमें एच की वैल्यू एन आई होगी। तो अब मैं यहाँ पे ये एन आई डायरेक्टली लगा सकता हूँ, एच की वैल्यू आ गई एन आई। एच इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड, भाई सोलेनोइड का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड माना गया है, तो वो उसकी वैल्यू आ गई, उसकी इंटेंसिटी आ गई। तो एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी को ही हम एच कहते हैं। तो वो एन कितना है 5000 इंटू में आई कितना है 2 एम्पियर, तो ये आ गया 10,000, तो एम्पियर पर मीटर, ये 10,000 आ गया एच की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से एच आ गया, तो हमें काई की वैल्यू निकालनी है, तो काई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आई अपॉन एच। आई दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, अपॉन में एच आया हमारे पास 10 की पावर 4। इसको ऊपर ले जाओ तो ये 2 इंटू 10 की पावर -6 आ गई काई की वैल्यू। लो जी, ये इसकी यूनिट कुछ नहीं होती क्योंकि ये एक प्योर रेशो होता है। आगे बढ़ो। अब इसने कहा है, ए पार्ट का तो आंसर आ गया, इसने कहा है टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम रिंग इज 320। अगर इस एल्यूमिनियम की रिंग का टेम्परेचर हम 320 कर दें, मतलब पहले कितना था 300, तो ये काई की वैल्यू जो आई थी ये किस पे आई थी 300 केल्विन के टेम्परेचर पे आई थी। इसको T1 बोल देता हूँ मैं, इस टेम्परेचर को T1 बोल देता हूँ।
तो 300 केल्विन के टेम्परेचर पे काई की वैल्यू आई थी। अब 320 पे हमें इस काई की वैल्यू दोबारा निकालनी है, क्योंकि अब इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन पूछा है, पहले मैग्नेटाइजेशन दिया था, मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू पूछी है मतलब, ठीक है बता देंगे। पहले एक काम करो, आप याद करो टेम्परेचर पे क्या बात डिपेंड करती थी, क्यूरी लॉ। यहां पे लगाएंगे हम क्यूरी लॉ। क्या था क्यूरी लॉ? उसमें था कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो उसके टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ससेप्टिबिलिटी घटेगी। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि टेम्परेचर बदलेगा तो काई की वैल्यू बदलेगी, तो 300 केल्विन पे काई की वैल्यू को काई 1 कह दो, और हमें 320 पे पता करनी है तो उसे काई 2 पता करना है। तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप याद करो, अगर a प्रोपोर्शनल टू 1/b है तो हम उसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b2 अपॉन b1। तो यहाँ से हम लिख देंगे काई 1 अपॉन काई 2 इक्वल्स टू t2 बाई t1। चलो अब यहाँ से इसको कर देते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं सॉल्व। तो हमें निकालना है काई 2। तो जी काई 2 की वैल्यू आ गई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसके इधर काई 1 t1 अपॉन t2। काई 1 कितना था, पहले कितनी थी ससेप्टिबिलिटी, ये थी 2 इंटू 10⁻⁻6। पहला टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, अपॉन में अब कितना कर दिया टेम्परेचर 320। ये कब निकालना, 320 दिया है ना देखो इसने, तो अब का टेम्परेचर, तो काई की वैल्यू बदल गई, ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये चेंज हो गई, एक जीरो कट गई, इससे इसको काट लो 16, किससे काटोगे 2 से काट लो 15, और ये 2 से काट के 8, तो 15/8 इंटू 10⁻⁻6। लो जी ये काई 2 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है इसकी काई 2 की। पहले काई 1 की वैल्यू थी, अब काई 2 की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा जी, ये लेकिन उसने पूछा क्या है, मैग्नेटाइजेशन। उसने तो क्या पूछा है, उसने आई पूछा है, आई। अब बाहर का फील्ड तो बदला नहीं है, बाहर का तो एच तो जू का तू रहेगा, लेकिन अंदर उसके फील्ड बदल जाएगा, आई की वैल्यू, इसकी कैपिटल आई की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल जो काई का फॉर्मूला होता है वो होता है आई अपॉन में एच। अब ये जो नया आई होगा उसके अंदर का, वो नए काई पे डिपेंड करेगा। एच तो बाहर का फील्ड तो झुका तो है, बाहर के फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आई न्यू निकालना है तो काई न्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो एच की, तो काई न्यू कितना आया 15/8 इंटू 10⁻⁻6, और एच कितना आया था हमारा पुराना, एच तो वही रखा जाएगा, ये 10⁴। तो ये आ गया सॉल्व करके 15/8 इंटू 10⁻⁻2। ये है हमारा नया मैग्नेटाइजेशन, न्यू मैग्नेटाइजेशन। यही पूछा था उसने कि जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के 300 से 320 कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन उसका नया कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूरी लॉ का यूज है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी कि क्यूरी लॉ को कैसे यूज करेंगे बच्चों, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो नया क्वेश्चन मैंने लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या बोला है इसने। ए टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग 4000 टर्न्स पर मीटर, 4000 टर्न्स पर मीटर, ओके, कैरीज ए करंट, करंट है उसके अंदर 2 एम्पियर का, ओके। फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H निकालनी, इंटरसिटी लिख रखा, इंटेंसिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे सोलेनोइड के।
ठीक है, निकाल देंगे, बहुत आसान है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का फॉर्मूला Ni, सोलेनोइड के लिए अभी प्रूफ करके आए थे हम, यूज भी करा। 4000 इंटू में आई हो गया 2, आंसर आ गया 8000 एम्पियर पर मीटर। लो जी, ये तो आ गई इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। जो सोलेनोइड की वजह से उसके सेंटर पे फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन की वैल्यू, एन और आई की वैल्यू पूरे की निकाल ली हमने 8000, दोनों की रख दो उठा के। ये आ गया 32000, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और 10⁻⁻7। इसे सॉल्व कर आके बैठेगा, सॉल्व कर लेते हैं भाई। थ्री टू ज़ीरो 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 मल्टीप्लाई 3.14, ये बन गया 100,480 इंटू में 10⁻⁻7। एक काम करो, 1 2 3 4 5 पावर कम कर दो तो अप्रोक्स 100 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। इतने टेस्ला का ये फील्ड होगा जो उसके सेंटर पे मौजूद है। 1 ही मान लो बस, अप्रोक्स में 1 इंटू 10⁻⁻2 मान लो। चलो जी आगे बढ़ो, फिर क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं। फिर दिया इसने, नाउ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड एंड मैग्नेटाइजेशन आई इन द कोर इज। अब इसके अंदर हमने सोलेनोइड के अंदर क्या किया, इस सोलेनोइड के अंदर हमने एक आयरन की रोड डाल दी, ठीक है जी। उसके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है आई, वो आ गया 4 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। ओके, फाइंड एच एंड बी। एच तो वही रहेगा, आयरन के कोर को डालने की वजह से भी जो एच था वो तो पहले वाला ही है, एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन की कोर डालेंगे तो वो तो एक्सटर्नल फील्ड तो किसका फील्ड है, वो तो सोलेनोइड का, वो तो तब भी उतना ही रहेगा, वो तो करंट की वजह से आ रहा है। लेकिन इस आयरन की रोड के अंदर जो फील्ड होगा वो बदलेगा, मतलब वो आएगा। कैसे बदलेगा भाई, पहले जब आयरन की रोड उसके अंदर डाली तो पहले वो मैग्नेट नहीं थी, जब डाली तो वो मैग्नेट बन गई, तो अब उसके अंदर का टोटल फील्ड, अब इसने टोटल पूछा है ना, हाँ उसने पूछा है मैग्नेटाइजेशन अगर ये है तो एच बताओ, एच तो सेम रहेगा, एच के लिए तो कहेंगे सेम जो पहले था, ये रहा एच की वैल्यू 8000 एम्पियर पर मीटर। लेकिन अब जो नया फील्ड होगा वो कितना होगा, तो फील्ड जो होगा ना उसका, उसके अंदर का टोटल फील्ड, एक फील्ड तो बाहर से लगा हुआ है जो सोलेनोइड का फील्ड है, मतलब सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के अंदर ही वो, लेकिन इस के लिए वो बाहर एक्सटर्नल फील्ड का काम करता है आयरन रोड के लिए, तो वो तो बी एक्सटर्नल वो तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एक फील्ड इसके अंदर पैदा होगा, इनसाइड फील्ड, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फील्ड मिलेगा, वो टोटल फील्ड चाहिए मेरे को बी टोटल। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, म्यू इंटू एच, एच है, म्यू की वैल्यू चाहिए। अब म्यू कैसे निकालें, तो म्यू के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 1 प्लस काई। अब म्यू नॉट तो हमें पता है, काई निकालो, तो काई के लिए फॉर्मूला होता है, काई के लिए फॉर्मूला होता है आई अपॉन में एच, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई काई की वैल्यू ये यहाँ रख दो तो म्यू आ जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, तो म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन में एच, ये काई की वैल्यू आ गई। चलो जी, ये उठा के रख दी और ये म्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, है ना। या एक काम करो ना, डायरेक्ट यही फॉर्मूला, चलो वही बन जाएगा इससे भी, इससे जब उठा के रखोगे यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, म्यू, म्यू की वैल्यू रखोगे म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच इंटू में एच, जब एच की मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट, तो ये एच प्लस आई बन जाएगा, एक ही बात है, ये पहले भी आपने पढ़ा रखा है ना। ये क्या है, आई प्लस एच इंटू म्यू नॉट, ये बी एक टोटल आ गया इसके अंदर का, ठीक है। ये फॉर्मूला यार डायरेक्ट भी है,
आप कंफ्यूज ना हो। म्यू इंटू एच तो है ही, ये भी फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाहर और 1 प्लस काई और इंटू मैच, या ये कह लो कि अंदर का जो टोटल फील्ड होगा वो अंदर का पैदा हुआ फील्ड और बाहर का फील्ड दोनों को ऐड करके मिलेगा। अब याद करो, अब ये है क्या, एक मिनट, आयरन की कोर है ना, हाँ ठीक है। तो अंदर का जो फील्ड है, अंदर का फील्ड कितना है, उसे लिख सकते हो म्यू नॉट आई, और बाहर का फील्ड म्यू नॉट एच, दोनों को ऐड कर दो। तो बाहर का फील्ड तो हम निकाल चुके, ये रहा, अंदर का फील्ड निकाल लो, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अंदर का फील्ड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, बी इनसाइड जो उसके अंदर पैदा हुआ, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इंटू आई कितना है 4 इंटू 10⁻6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 पाई इंटू 10⁻⁻1 या 1.6 पाई टेस्ला। उठाओ और इसके साथ इसको ऐड कर दो, तो अंदर का फील्ड पैदा हुआ 1.6 पाई टेस्ला प्लस, और ये हुआ 1 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर मैं 1.6 इंटू 3.14 और प्लस इसको लिख लूँ 0.01, 1 इंटू 10⁻⁻2, जरा इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। 1.6 मल्टीप्लाई 3.14 और प्लस में 0.01, तो 35.034, ये अंदर का टोटल फील्ड हो गया इतना टेस्ला। एकदम आसान, ठीक है, सारी चीज़ें वही जो आपको दे रखी है उसी का यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर दिया। ठीक है, चलो जी, चलें आगे बढ़े। चलो जी, अगला सवाल लगा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द मैग्नेटिक इंटरसिटी, नॉट इंटरसिटी, इंटेंसिटी, बार बार यही गलती कर रखी है। इंटेंसिटी H एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग ए करंट I। अरे यार, ये तो बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है। H एक लॉन्ग सोलेनोइड है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे, n टर्न्स पर मीटर, और करंट दे रखा उसमें I, तो H की वैल्यू तो सीधा सीधा NI हो गई। आगे बढ़ो, फिर when no material is kept in, जब इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग and carrying current I when no material kept in it and when a copper rod inserted in the solenoid। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की बात कर रहे हैं, तो एक बार तो कि जब उसके अंदर कोई मटेरियल ना हो, अच्छा, नो मटेरियल, और जब उसके अंदर मटेरियल हो तो, अब यार बाहर का फील्ड, H तो बाहर के फील्ड को दिखाता है ना, तो अगर हम मटेरियल उसके अंदर कोई डाल दें तो भी H की वैल्यू तो NI होने वाली है, मतलब पहले केस में भी H की वैल्यू NI होने वाली है। और अगर उसके अंदर मटेरियल ना डाले, अच्छा पहला केस मटेरियल ना डालने वाला है, हाँ, तो पहले केस में हमने मटेरियल नहीं डाला, अब मटेरियल इसके अंदर ना डालो तो भी, क्योंकि H डिपेंड करता है N और I पे, मतलब सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे, देखो यहां साफ फॉर्मूले में दिख रहा है। या ऐसे कह लो कि H डिपेंड करता है बाहर वाले फील्ड पे, अब बाहर वाला फील्ड सोलेनोइड का है, अब सोलेनोइड के अंदर अगर आप कोई मटेरियल डालोगे तो उससे उस मटेरियल के अंदर का फील्ड चेंज होगा, उसके अंदर इंटेंसिटी पैदा हो, बाहर की इंटेंसिटी, बाहर के फील्ड की इंटेंसिटी उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। आप मटेरियल ना डालो तब भी यही आंसर आएगा, और मटेरियल डालोगे तब भी यही आंसर आने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दोनों के लिए आंसर सेम है। तो अगर आप यहां से कहोगे कि सोलेनोइड के लिए जब मटेरियल हम डाल दें, कॉपर की रोड डाल दें, तो भी यही आने वाला है। वैसे कॉपर की रोड डायामैग्नेटिक होती है, कॉपर जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, पर उसका फर्क कॉपर के अंदर के फील्ड पे पड़ेगा ना, बाहर वाला फील्ड जो सोलेनोइड का फील्ड है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर यही होगा, H = NI दोनों केसेस में। ठीक है,
चलिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे कंप्लीट, और कल हम 36 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। मेरी एफर्ट अच्छी लगे, आप लोगों को क्वेश्चंस करने में मजा आए, बैठ के कर रहो और लगातार प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस सब कुछ दिला देगी आपको। हर तरीके का कॉलेज जैसा आप चाहते हो, हर तरीके की रैंक जैसी आप चाहते हो, सब कुछ इसी से मिलेगा, प्रैक्टिस करने से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो, और फिजिक्स में एक चीज़ याद रखना, जितने क्वेश्चन लगा लोगे उतनी फिजिक्स आपकी परफेक्ट होती चली जाएगी। अब यहाँ 100 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, वो 100 नहीं होंगे, उसमें ए बी पार्ट लगा लोगों के आपके कम से कम 200 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ। तो 200 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए एक चैप्टर के, बाहर से थोड़े से क्वेश्चन और कर लो, नहीं तो ये भी सफिशियंट हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा बार बार कर लो उस चीज़ को। इसी लेवल का पेपर जेई मेंस हो या आपकी नीट हो, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, मतलब एक तो शेयर करना होता है, एक शेयर करना होता है कह के, तो कह के शेयर करोगे, उनको बता के शेयर करोगे, तो और भी जल्दी, मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा अभी पीछे की तरफ चल रहा है हमारा ग्राफ, इतना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। चलिए खैर, आपकी मर्जी, और कीजिएगा, बस इतना काम तो कीजिएगा ही। कल मिलते हैं।